अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल है सबका? तो इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे जो व्लॉग्स थे वो हो गए हैं, मतलब मैं बहुत सारा कुछ शेयर कर चुकी हूँ। कुछ ट्रैवल के हो गए, कुछ इन्फॉर्मेशन के हो गए, कुछ सैड न्यूज़ हो गए। मैंने सोचा इस दफ़ा कुछ चेंज ही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इस दफ़ा मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही यम्मी सी रेसिपी। ये तो ख़ैर मैं बना रही थी शाम को, तो मैंने सोचा ये एक चेंज है आप लोगों के लिए भी अच्छा ही रहेगा अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी-कभी हो जाता है ना कि आपको दिल नहीं करता है आपका कि आप सालन रोटी खाओ या फिर चावल वगैरह खाओ, तो ये थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो मिर्चें हैं ना बड़ी वाली, ये तेज़ बिल्कुल नहीं होती, जो टर्किश लोगों के पास मिलती है वो इस तरह भी मिलती है और थोड़ी तेज़ वाली भी मिलती है। अच्छा, मैं इनको फ्राई करूँगी, लेकिन फ्राई करने से पहले ना मैंने धो के ना आज अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया है। और मिर्चों का प्रोसीजर शुरू करने से पहले मैंने सोचा मैं ये जो सीख कबाब है इनको भी अवन में रख लेती हूँ, क्योंकि इनको भी टाइम थोड़ा सा लग जाता है। अच्छा, ये वो मैंने रख दिए हैं। अभी इनको मैं कट लगाऊंगी क्योंकि ये पड़ते हैं और पटकते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चूल्हे का आप लोगों का जो हाल होगा ना वो बुरा ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं बंदा दो ही लेता है ना। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि जब भी मैं ये मिर्चें बनाती हूँ ना चूल्हे का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, तो अवन में गए हैं जी सीख कबाब। और मसाला मैं बिल्कुल हल्का सा दूंगी इसको, थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी और जो अचार गोश्त मसाला है वो। तो अचार गोश्त मसाला मैं डालूँगी इसमें थोड़ा-सा। अच्छा, बहुत ही थोड़ा-सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था, आप बेसन भी डाल सकते हो अगर आपको कॉर्नफ्लोर नहीं अच्छा लगता। मसाला मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, लेकिन ये है कि टेस्ट के लिए तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि ये मिर्ची बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती। अच्छा, इसमें आप या तो लेमन डाल दें या फिर थोड़ा-सा सिरका डाल दें, ठीक है? ये मैं एक्स्ट्रा चिली भी डाल रही हूँ, ये भी टर्किश वाली है, ये भी इतनी तेज़ नहीं होती। अच्छा, ये जो मिर्चें हैं ना यहाँ पे टर्किश स्टोर में तो हर टाइम अवेलेबल होती हैं, लेकिन लीडर हो गया और अल्डी, तो कभी-कभी उनमें भी आ जाते हैं। और टर्किश स्टोर से ना बड़े सस्ते भी मिलते हैं। अच्छा, अब इनको मैं फ्राई करूँगी थोड़े से ऑयल में, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं। तो मैं साथ-साथ में पराठे भी बना रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल वाले पराठे, जैसे हम लोग कहते हैं ना तली हुई रोटी, वो साथ में बनाऊँगी, ज़्यादा वो लच्छेदार पराठे नहीं बनाऊँगी। अच्छा, इनको मैं साथ-साथ में देख रही हूँ जो सीख कबाब थे उनका साइड चेंज करने का टाइम आ गया था। ये देखिए, ये बड़े पटकते हैं ना, तो आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और बच्चे अगर घर में हैं तो बच्चों को तो बिल्कुल भी चूल्हे के पास नहीं आने देना, क्योंकि ये मतलब हम बड़े नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो बच्चों को अगर लग जाए ना एक भी तो अच्छी बात नहीं है। जो फ्राई हो रहे हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। आप यकीन करें ना कि ना इसके साथ आप सिंपल प्याज काट के साथ में डाल दें पराठे के ऊपर, बहुत यमी लगती है। तो हमारा जो डिनर था, सिंपल सा देसी सा डिनर हमारा बिल्कुल रेडी था। रेहान तो नहीं खाता ये, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक हॉट डॉग बना लिया और इसके ऊपर मैं चाट मसाला भी छिड़क रही हूँ। तो सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था, खट्टा और चिली वाला। तो साथ में मैंने प्याज भी डाल दिए थे। अच्छा, एक पराठे के ऊपर ना, तो एक पराठे के ऊपर एक सीख कबाब, साथ में प्याज और 2 बड़े-बड़े चिली, ये रख के थोड़ा-सा केचअप डाल के, केचअप आपकी मर्ज़ी है, आप चिली वाला लेते हो या सिंपल टोमेटो वाला लेते हो। मैंने दोनों ही ले लिए थे, क्योंकि टोमेटो केचअप का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी आता है। तो आप साथ में टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छे लगते, पानी छोड़ते हैं। तो साथ में एक्स्ट्रा लेमन भी मैंने रखा हुआ था। अच्छा जी, बहुत ही मज़ा आया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वैसे ये रेसिपी तो मुकम्मल बंदा नहीं कह सकते कि रेसिपी है, एक आइडिया है। तो एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।